नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूज़र नहीं रहे। भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी का जो छोटा सा शुरू में वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे भारत देश के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक काला कानून लाने की पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई है, कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जेपीसी ने इस कानून को मंजूरी भी दे दी है, और वो कानून अमेंडमेंट बिल, जो कि ये कानून मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदाह है, क्योंकि इस कानून के अंदर जितने भी हमारी मुसलमानों की वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि कब्रस्तानें हैं, खानकाएँ हैं, मदरसे हैं, मज़ारे हैं और मस्जिदें हैं, तो इस कानून के ज़रिए से मुसलमानों के ये जितनी भी संपत्ति है, मुसलमानों की जो यानी प्रॉपर्टी है, मोदी सरकार इस कानून के ज़रिए से मुसलमानों के इस हक़ को छीनना चाहती है, इस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहती है। इसलिए इस भारत देश के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून को लाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आने वाली 17 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पार्क के अंदर तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होना है और इसके ख़िलाफ़ बड़ा सा आंदोलन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों की तादाद में मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी इस प्रोटेस्ट, इस आंदोलन में शरीक हुए, और साथ साथ और हमारे सिख भाई भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे। अब तो दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है जमकर भड़के हैं, और मोदी सरकार को किस तरह से उन्होंने ललकारा है, मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी की यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो क्लिप देखे फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी, हिबा को निकाल रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ
कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया, तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का, दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा है कि मोदी सरकार तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी साजिश कर लो, लेकिन ये कानून भारत देश के अंदर कभी भी लागू नहीं हो सकता है। मुसलमान इस कानून के लिए सड़कों पर उतरेंगे और इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। दोस्तों जो भारत देश के अंदर मोदी सरकार कानून ला रही है, इस कानून को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और मोदी सरकार से आप क्या मुतालबा करते हैं तो कमेंट में अपनी राय लाजमी लिखिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।